आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल 27 अक्टूबर दिन सोमवार मार्केट किस साइड जा सकती है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, किस जगह हमें बच के रहना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, जहाँ हमें टारगेट मिल सकता है, वो सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। और क्या कल मार्केट साइडवेज रह सकती है, वो सब चीजें डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो, पहले लाइक करो। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले डे चार्ट में देखें दोस्तों, मैं काफी दिनों से बोल रहा था, अगर आपको नहीं यकीन तो लास्ट मेरी 2-3 वीडियो देख लो। मैंने लास्ट वीडियो में यही बोला था, रीटेस्ट। देखो ये हल्का सा रीटेस्ट हुआ था, पर मैं कहता था कोई बड़ा रीटेस्ट होना चाहिए, और बिल्कुल ये काफी बड़ा रीटेस्ट हुआ है। और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 57,573, और बिल्कुल आज उसको टच करके मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है उससे ऊपर दी है। एक बार तो 57,573 के नीचे मार्केट आ चुकी थी, पर उसके ऊपर अब क्लोजिंग दी है, क्योंकि ये देखो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है, तो इस पे काफी बार मार्केट वापस गई थी। तो दोस्तों अब क्या हो सकता है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है, जहाँ गैप अप ओपन होती है, अगर तो गैप अप ओपन होगी तो मार्केट सीधा फिर एक यहाँ रुकेगी, रुकने के बाद एकदम सीधा निकल जाएगी। और आने वाले दिनों में हमें मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में ये 10 दिन में, 15 दिन में हमें 59,000 और 60,000 अराउंड लेवल भी टारगेट मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने हाई पे चल रही है, जो इसका तकरीबन हाई है 58,577। ठीक है दोस्तों, अब इससे थोड़ी नीचे आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। और कल क्योंकि 2 छुट्टियां थी, उसके बाद शुक्रवार को लास्ट ट्रेडिंग सेशन को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस करके मार्केट 378 डाउन पॉइंट ओपन हुई, मतलब क्लोज हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे, कल की क्लोजिंग देखेंगे। अगर कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग से ऊपर कल क्लोजिंग होती है, 58,000 से ऊपर कहीं 100 से ऊपर कहीं क्लोजिंग देती है, तब हम बड़ा टारगेट की प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में, जिसमें हमें 60,000 के ऊपर टारगेट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर निफ्टी की बात करूं, देखो दोस्तों बैंक निफ्टी ने तो अपना नया हाई टच कर लिया, पर बैंक निफ्टी ने अभी तक नया हाई नहीं किया। और बिल्कुल देखो काफी अच्छी, काफी दिनों से मार्केट ऊपर जा रही थी और आज रीटेस्ट किया है। तो सेम बैंक निफ्टी में भी यही चीज है। अगर कल 56,000, ठीक है, 56,055 इसके कहीं ऊपर, सॉरी 26,057 के कहीं ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो दोस्तों हमें 26,600, 27,000, 27,000 अराउंड लेवल भी मिल सकता है, और नया हाई भी हमें मिल सकता है, जो बिल्कुल अब पास में है, कोई ज्यादा नहीं, 300-400 पॉइंट ऊपर ही है, बिल्कुल पास में है, जो हमें नया हाई मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अभी फ्यूचर के लिए हम कल की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी। अगर कल 56,055 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम कॉल सेट बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कहीं 55,707 से ये जो सपोर्ट है इससे नीचे क्लोजिंग देती है, तो दोस्तों फिर हमें थोड़ी सेलिंग मिल सकती है। हम 24,000, 25,000 अराउंड लेवल के टारगेट के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं पुट साइड के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरफ रहेंगी, जो भी होगा हम अपडेट कर देंगे सुबह 9:15 पे मैं टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी यही चीज है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको पूरा डिस्कस नहीं कर पाया, मतलब दिमाग से निकल गया। देखो ये जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो गई तो देखो दोस्तों लास्ट बार ये सपोर्ट ने कितना रिवर्सल नीचे तक भेज दी, 53,580 तकरीबन, यहाँ से 4,000 पॉइंट नीचे आ गई थी। अब अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो दोस्तों फिर हमें पहला 55,620 और दूसरा 55,440 और फिर तीसरा 53,583 यहाँ तक हम टारगेट प्लान कर पाएंगे, अगर कल की क्लोजिंग्स के नीचे आ जाए, जहां यहाँ रुक के 1-2 दिन बाद ये ब्रेकआउट दे दे इसकी। अगर तो कल इसके ऊपर रुकता है तो ब्रेक आउट आता है तो इसके ऊपर, तो ये अगर ब्रेक डाउन आता है तो ये दोनों लेवल बड़े क्रूशियल हैं। 58,077 और 57,573 दोनों लेवल पूरा, जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा, जब ब्रेक डाउन आएगा उस तरफ मार्केट थोड़ा सा बढ़ा जा सकती है। अगर तो ब्रेकआउट आएगा तो फिर हमें 60,000 का टारगेट, अगर ब्रेक डाउन आएगा 55,000 हमें टारगेट जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं इंट्राडे। कल मंडे 27 अक्टूबर मार्केट किस तरह काम कर सकती है।
दोस्तों कई बार ना मतलब हम जब मैं फिगर बोलता हूँ निफ्टी में, बैंक निफ्टी की बोल देता हूँ, और बैंक निफ्टी में कई बार निफ्टी की बोल देता हूँ। थोड़ा ध्यान से करना। कई बार ना मतलब जल्दबाजी में, क्योंकि वीडियो बनानी होती है, छोटी वीडियो बनाती होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करो। दोस्तों कल क्या हो सकता है, देखो निफ्टी का कल के लिए जो मार्केट गिरी थी, निफ्टी की मैंने पेपर ट्रेड स्टडी इसलिए नहीं पोस्ट की थी क्योंकि मैंने वीडियो में कल की जो वीडियो एनालाइज थी उसमें जाके लास्ट में देख लो, मैंने बताया भी था। क्योंकि देखो 100 मूविंग एवरेज की सपोर्ट थी और बिल्कुल पूरी रिस्पेक्ट की मूविंग एवरेज ने तकरीबन 1.5-2 घंटा इसके साथ रही। उसके बाद रिटेस्ट करके फिर ये जो सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट दी। उसके बाद ये देखो 2 कैंडलें ही बनी। अब आधे घंटे में जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि हमारी स्टडी एक्टिव होनी थी तो इसके नीचे होनी थी। फिर ये देखो हाई है तकरीबन 17 अक्टूबर का, तो उसके नीचे ये क्लोजिंग है, ठीक है, तकरीबन 17 को। तो इसलिए इस जगह एंट्री नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने पेपर ट्रेड स्टडी नहीं दी और ना ही मैं ट्रेडिंग की। क्योंकि बैंक निफ्टी की मैंने पेपर ट्रेड स्टडी दी थी और मैं वो दिखाऊंगा, पर मैं बैंक निफ्टी में काम नहीं करता, मैं सिर्फ निफ्टी में काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसने बैंक निफ्टी की स्टडी दी थी जिसमें हमें 300+ पॉइंट मिले। तो अब कल क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों, 25,795 पे मार्केट निफ्टी बंद हुई और 15 मिनट की कैंडल है। देखो दोस्तों, अगर तो मार्केट फ्लैट ओपन हो, एक ना लास्ट में ये बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और निफ्टी में भी, तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। अब अगर ये रीटेस्ट कर दे, रीटेस्ट करके दिन का हाई ब्रेकर, देखो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कैसे होगा, कई बार देखो डब्ल्यू पैटर्न बनता तो ट्रैप कर देता। कंप्लीट कब होता है, जब भी डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न बनता है। देखो डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके बाद रीटेस्ट होना चाहिए दोस्तों। अगर रीटेस्ट होगा इस तरह, फिर उसका हाई ब्रेक होगा, फिर ये कंप्लीट होगा। हम क्या करेंगे, कॉल साइड की एंट्री करेंगे। हमारा टारगेट देखो, जो तो स्कैल्पर है वो तो पहला टारगेट ये ले ले तकरीबन 25,850, ये 50 से 60 पॉइंट का टारगेट होगा पहला। इसके ऊपर सिर्फ 40 पॉइंट का टारगेट होगा ये, ठीक है। जो तो है स्कैल्पर, जो सेफ ट्रेडर है वो दोस्तों या तो इसके जैसे ही 25,900 ये जो 50 मूविंग एवरेज इसके ऊपर निकले तभी कॉल साइड की प्लानिंग करें। फिर ये ना मतलब 70-80 पॉइंट का ये टारगेट है, फिर वो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ मतलब जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर है वो तो काम ही 25,983 के ऊपर ही करें, इससे पहले ना करें, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी है। ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और पास मास में 50-60-50 पॉइंट है। हाँ, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट और छोटा मतलब स्टॉप लॉस रख के छोटे टारगेट कम क्वांटिटी में काम करने के लिए कल के लिए है, पर बड़ा टारगेट कम मिलेगी जब 25,983 के ऊपर निकले, ठीक है दोस्तों। अगर फ्लैट ओपन हो, अगर फ्लैट ओपन हो के रीटेस्ट करके नीचे निकले, जब तक दोस्तों ये जो है तकरीबन मतलब जो क्लोजिंग पॉइंट है 17 का, इसके नीचे नहीं निकलती तब तक पुट साइड की प्लानिंग ना करना। इसके नीचे देखो 700 के पास ये पॉइंट है और बिल्कुल 25,650 के पॉइंट, बिल्कुल 50 पॉइंट के नीचे फिर एक सपोर्ट है। इसलिए पुट साइड भी रिस्की होगा और उसके बाद ये भी होगा। तो सेफ ट्रेडर कल तभी काम करें अगर गैप फ्लैट ओपन होती है, तो मार्केट से दूर रहें सेफ ट्रेडर। हर 50-100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, हर 50-100 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट है, तो इसलिए सेफ ट्रेडर तो ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर गैप अप हो जाती है मार्केट कहीं 25,983 इस जोन के ऊपर ओपन हो जाए और यहाँ मार्केट थोड़ा रुकने के बाद दिन का हाई ब्रेक करे, फिर हम कॉल साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाएगा 26,100 पहला, 26,277 ये दूसरा टारगेट। तब हम कर सकते हैं अगर बड़ी गैप अप ओपन हो जाए, जब बड़ी गैप डाउन हो जाए, ठीक है। गैप अप में थोड़ा अच्छा टारगेट कल हमें मिल जाएगा। अगर और बड़ी गैप अप ओपन होती है तो तकरीबन 26,100 बिल्कुल इसके ऊपर ओपन हो जाए, इसके ऊपर ओपन हुए मार्केट यहाँ रुकने के बाद हाई ब्रेक हो, फिर हम कॉल साइड की प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। पुट साइड की प्लानिंग कैसे होगी अगर गैप डाउन ओपन, देखो ये गैप डाउन देखो दोस्तों, अगर ये 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे ओपन हो जाए, इससे पहले गैप डाउन एंट्री ना करना। हाँ, अगर गैप डाउन इसके ऊपर ओपन होती है, पहली पॉजिटिव कैंडल बने, फिर हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। पहले ही हमारा टारगेट ये रहेगा 25,007 है, तो ये जो 200 मूविंग एवरेज अगर इसके ऊपर ओपन हो, पहली ही पॉजिटिव कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, फिर हम कॉल साइड की प्लानिंग कर लेते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा 25,720 के तकरीबन, और फिर 25,700 जो आज की क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। छोटे देखो कल ओवरऑल जो भी मार्केट की जहाँ कल क्लोजिंग दी है उसका
यही बन रहा है कि कल अगर मार्केट जिस जगह भी जाएगी, थोड़ा सा मार्केट कल फंसा के रखेगी, थोड़ी सी मतलब साइडवेज होने के चांस है, क्योंकि बिल्कुल उसी जगह पे ओपन हुई है। अगर सिर्फ और सिर्फ बड़ा टारगेट कब मिलेगा, अगर बड़ी गैप अप ओपन हो जाए। अगर गैप डाउन ओपन होती है, जहाँ 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल गैप डाउन बड़ी ओपन हो जाए, इसके नीचे हो और पहला ही अगर मतलब कैंडल नेगेटिव बने, उसका लो ब्रेक हो, फिर दोस्तों थोड़ा बड़ा टारगेट मिल सकता है। वो 9:15 में बताऊंगा जैसे ही कुछ मार्केट की मतलब पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद ही कुछ प्लानिंग करने का मजा आएगा, अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कोई मतलब सिस्टम बनेगा नहीं। और बाकी जो भी डाटा होगा, क्योंकि 2 दिन बाद मार्केट खुलती है और मार्केट ऑलरेडी 2 दिन बाद जब खुलती है 10 बजे के तकरीबन सेटल होती है, ठीक है दोस्तों। फिर उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। बैंक निफ्टी में कैसे रहेगा तकरीबन बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह मिलती जुलती है, तो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही क्लोजिंग दी है। देखो बैंक निफ्टी में कैसे होगा, जैसे कल ये लो ब्रेक हुआ तो तभी मैंने पुट साइड की स्टडी देती थी, और जिसमें हमें 300 के करीब पॉइंट मिले। मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों कल मैंने पेपर ट्रेड स्टडी दी थी, पहले मैंने अपना व्यू दिया था, व्यू के बाद जैसे ही हमारी रडार में आई थी मार्केट, फिर मैंने पेपर ट्रेड एक स्टडी दी पुट की 58,100 पुट, 400 पे बाय बोला था, 575 टारगेट बोला था, और जिसमें हमें तकरीबन 680 से 700 तक का टारगेट मिल गया था, ठीक है दोस्तों। मैंने जो अपडेट किया है वो किया है 674 तक, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने ये मेरा चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ये मेरा प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल है, जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो कमेंट बॉक्स के पिन किया हुआ है, वहां से ज्वाइन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। बैंक निफ्टी कल किस तरह करेगी, देखो बैंक निफ्टी का भी सेम वही है। पहले तकरीबन मार्केट जो बंद हुई है 57,699 पे बंद हुई है, और 57,800 मतलब तकरीबन पूरा 100 पॉइंट ऊपर तकरीबन एक रेजिस्टेंस है, और बिल्कुल जहां आके कल एक तरह की रीटेस्ट दिया था जहां मार्केट ने, और उसके ऊपर 100 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज है, फिर उसके ऊपर एक, ठीक है 100-150 पॉइंट के ऊपर। तो कल क्या हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन और रीटेस्ट करे, अगर 58,250 के ऊपर निकले तभी हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे, उससे पहले ना करेंगे। स्कैल्पर इसके ऊपर जैसे ही निकले, छोटे छोटे टारगेट साथ में ड्रिल करता हुआ छोटे छोटे टारगेट ले सकता है, दिन का लो स्टॉप लॉस लगा के, छोटा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस कल के लिए यही रहेगा। पुट साइड की प्लानिंग कैसे करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन और रीटेस्ट करे, 200 मूविंग एवरेज के नीचे निकले दोस्तों, तब हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे। फिर हमें थोड़ा सा 300-400 पॉइंट का पुट साइड का टारगेट मिल सकता है, कॉल साइड का हमें बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता, ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट गैप ओपन होते 58,258 के ऊपर कहीं ओपन हो जाए, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा दोस्तों, फिर हम बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी कल के लिए अभी मार्केट मतलब कल सुबह ही डाटा जो भी दिखेगा उसके हिसाब से होगा, कल बड़ा टेक्निकली से डाटा है, और मार्केट क्योंकि फिर मंगलवार क्लोजिंग है, तो मार्केट कल ज़्यादातर साइडवेज भी रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर किया करो। आपके हर एक लाइक मैं पढ़ता हूँ, आपका हर एक लाइक से मेरा हौसला उठता है, आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उससे मेरा हौसला अफजाई होता है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।